की गई है। सुरक्षा बलों की निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। बिहार के सभी जिलों में हर छोटी बड़ी घटना या साजिश की सूचना पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसके लिए पुलिस इंटेलिजेंस को मजबूत किया जा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक इसके लिए 1300 से अधिक पुलिस पदाधिकारियों के बीच 138 दारोगा की पदस्थापना विशेष शाखा में की गई है, ताकि सीमा पार से किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। इसके लिए बिहार सरकार ने विशेष रूप से आईजी बॉर्डर का भी सृजन किया है। तो सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ी बैठक बुलाई है। बड़ी खबर है, इंडो नेपाल सीमा पर सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों के साथ सुरक्षा की समीक्षा सीएम सम्राट चौधरी करेंगे। बॉर्डर एरिया के सभी पदाधिकारी जुड़ेंगे। दोपहर 3 बजे बैठक सीएम सम्राट चौधरी करने वाले हैं। सेंट्रल एजेंसी के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जहां इंडो नेपाल सुरक्षा की समीक्षा की जानी है। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर है। शैलेंद्र, जो इंडो नेपाल की सीमा है उस पर अब चौकसी सख्ती लगातार बढ़ाई जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी सख्त नजर है। क्या कुछ तैयारी है बिहार में? हाँ बिल्कुल, देखिए भारत नेपाल सीमा को लेकर के केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार लगातार चौकसी बरती जा रही है, और खास तौर पर जो सीमा पर जो गतिविधि है उन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कि कोई गलत गतिविधि न हो, इन तमाम चीजों को देखने के लिए, और खास करके सीमा सुरक्षा को लेकर के और वहां जो सड़क का निर्माण कराया जाना है या फिर अन्य चीजों को देखना है, इसको लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जो बिहार के पुलिस की जो टीम है जो सीमा पर सुरक्षा में है, और केंद्रीय टीम जो है उनके साथ आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें बिहार पुलिस के जो वरीय पदाधिकारी हैं, मुख्य सचिव, डीजीपी और तमाम लोग मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी हैं उन एजेंसियों के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। और एक कहीं न कहीं जो अभी तक जो काम किए गए हैं सीमा सुरक्षा को लेकर के, उस पर चर्चा होगी। और लगातार जो केंद्र सरकार की तरफ से, खास करके गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो निर्देश मिला है, उस निर्देश पर आगे काम करना है, उसको लेकर के बैठक बुलाई गई है। जी चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र इस अपडेट के लिए आपका। वहीं पूर्णिया में भी बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बिहार पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सभी जिलों में संदिग्ध गतिविधियों और छोटी बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर रखी जाएगी। खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए 1300 से ज्यादा अधिकारियों और 138 दारोगाओं की विशेष शाखा में तैनाती की गई है। सीमा पर घुसपैठ, मानव तस्करी, नशीले पदार्थों और नकली मुद्रा की तस्करी रोकने पर पुलिस का फोकस है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगने वाली सीमाओं पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही बिहार सरकार ने आईजी बॉर्डर का नया पद भी सृजित किया है। संवाददाता कुमार प्रवीण की इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। हम लोगों ने अपनी टीम को निकाला, जिसमें बिहार पुलिस एसटीएफ की भूमिका के साथ जो पूर्णिया पुलिस उसके द्वारा कार्रवाई की गई, और स्मैक की खरीद बिक्री करने के लिए एक पूरा सिंडिकेट है जो कार्यरत था, उसको हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया। और लगभग हम लोगों को 6 व्यक्ति इसमें हम लोगों ने उनको हिरासत में लिया विभिन्न जगहों से। और नेपाल से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बिहार सरकार जहां इसके लिए विशेष शाखा में बड़े पैमाने पर अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है, साथ ही दरोगा की भी बहाली की जा रही है, वहीं खुफिया तंत्र को भी काफ़ी मजबूत किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो नेपाल और बंगाल के अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो बांग्लादेश की सीमा है, उस इलाके से कई तरह के चीज़ों की तस्करी होती है, खास करके मादक पदार्थों की तस्करी, फेक नोटों की तस्करी, गौ तस्करी, इसके अलावा कई तरह की तस्करी होती है, जिसको रोकने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पूर्णिया और सीमांचल के दौरे पर आए थे, और उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की थी, और साथ ही कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए थे। एक तरफ जहाँ अभी भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर को सील किया जा रहा है, वहीं खुफिया तंत्र को भी मजबूत किया जा रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उस पर
सुरक्षा बलों की पैनी नज़र है। 2 दिन पहले ही पूर्णिया में भारी मात्रा में स्मैक बरामद किया गया था। तो पूर्णिया के एसएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने कहा भी था कि जो चारों जिले, जो सीमांचल के चारों जिले हैं, वहाँ के पुलिस को मिलकर एक अभियान चलाना होगा और इस नशा तस्करी को रोकने के लिए वे लोग काम भी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार जिस तरह से सजग हुई है, लगता है कि इस इलाके में जो तस्करी हो रही है, खास करके मादक पदार्थों की तस्करी हो या फेक नोटों की तस्करी हो, इस पर अंकुश लगने की संभावना है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। नेपाल से सटे बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को और सुरक्षित किया जा रहा है। बिहार पुलिस ने राज्य की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और सतर्कता बढ़ाने का फैसला किया है। इसका असर पश्चिम चंपारण के बेतिया और वाल्मीकि नगर से सटे नेपाल बॉर्डर पर भी देखने को मिलेगा। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सभी जिलों में छोटी बड़ी घटनाओं और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। नेपाल सीमा पर घुसपैठ, तस्करी, मानव तस्करी, नशीले पदार्थों और जाली नोट की तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए चौकसी बढ़ाई गई है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हाल के दिनों में सीमा से घुसपैठ और मादक पदार्थों की तस्करी को देखते हुए कड़ा अलर्ट जारी किया गया है और एसएसबी के साथ जिला पुलिस की तमाम टीमों को बॉर्डर के हर गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। भारत नेपाल का जो सीमा है उसमें कई इलाकों में पिल्लर हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पगडंडी ही दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारण करती है। तो निश्चित तौर पर वाल्मीकि नगर के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां बिल्कुल पगडंडी और जो खेत के मेड़ होते हैं वहीं दोनों देशों के सीमा का निर्धारण करते हैं। और हाल के दिनों में सीमा विवाद को लेकर भी कई तरह के गतिविधियां आ चुकी है, जिसको लेकर हाई अलर्ट किया गया है और विशेष तौर पर खुफिया एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। और भारत और नेपाल के बीच तमाम जो जंगल और नदी के जो रास्ते हैं उन रास्तों पर चौकसी बरती जा रही है। और हाल के दिनों में जिस तरह से गांजा समेत तमाम मादक पदार्थों की खेप जो पकड़ी गई है, तो भिकनाठोरी से लेकर नकटियागंज के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां तस्करों के मंसूबे पर एसएसबी ने पानी जरूर फेर दिया है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हाल के दिनों में लगातार तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद सीमा से जुड़ी सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, भारत नेपाल सीमा। बंगाल में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। बॉर्डर पर कड़ी चौकसी का आदेश जारी किया गया है। हाल के दिनों में नेपाल की ओर से संदिग्ध गतिविधियों के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं नेपाल के सुरक्षा प्रहरियों के साथ सशस्त्र सीमा बल की बैठक भी जारी है। बगहा के एसपी और एसएसबी 21वीं वाहिनी की कमांडेंट ने संयुक्त रूप से नेपाल बॉर्डर का औचक निरीक्षण किया और सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब देखिए, भारत नेपाल सीमा को भी समझते हैं तो भारत नेपाल के बीच करीब 1751 जो है वो लंबी सीमा ये बताई जाती है। बिहार से 729 किलोमीटर लंबी सीमा सटी हुई है। इसके साथ बिहार के 7 जो जिले हैं वो नेपाल से सटते हैं। ये जिले कौन कौन से हैं तो उसे भी समझ लीजिए। तो इसमें पूर्वी चंपारण है, पश्चिम चंपारण है, सीतामढ़ी है। आगे बढ़ेंगे तो इसमें मधुबनी, अररिया, सुपौल और किशनगंज भी शामिल है। मुख्य रूप से सीमा सुरक्षा एसएसबी के हवाले हैं जो इसकी सुरक्षा को देखते हैं। भारत नेपाल के बीच 1950 की संधि भी काफी अहम है। संधि के तहत दोनों देश के लोगों को सुविधा भी दी गई, यानी कि लोग बिना पासपोर्ट या वीजा के नेपाल और भारत के बीच आ जा सकते हैं। खुली सीमा से तस्करी सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन में यहां से बनी हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। भागलपुर में बिल्डर की हत्या मामले में महिला पर हत्या का आरोप लग गया है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। बिल्डर बजरंग कुमार की हत्या की गई थी। तिलकामांझी थाने के सामने हत्या की गई थी। अवैध संबंध के कारण हत्या का आरोप लगा है। आरोपी महिला से पूछताछ जारी है। 24 घंटे में पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। तो बड़ी खबर भागलपुर से, जहां बिल्डर हत्या मामले में
महिला पर हत्या का आरोप लगा है। आशीष रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर। आशीष, कार्रवाई हुई, आरोपी महिला गिरफ्तार हो गई है, क्या अपडेट आपके पास? जी, घटना के बाद से ही वरीय पुलिस अधीक्षक जो हैं लगातार इस मामले को लेकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे और रात तक लगातार जो है बिहार और झारखंड के कई इलाकों में छापेमारी की जा रही थी और जो सीसीटीवी फुटेज में एक महिला का जो वहां पर आया है तस्वीर, जो छुपा रही थी हेलमेट से अपना चेहरा को, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस गुप्त स्थान पर। और जो पुलिस के विश्वस्त सूत्रों से की माने तो अवैध संबंध के कारण ही इस घटना को महिला के द्वारा अंजाम दिया गया है। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बड़ी खबर सीतामढ़ी से है, जहां रीगा थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से हुई लूट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रेवासी इलाके में छापेमारी कर मुख्य आरोपी फेकन महतो का हाफ एनकाउंटर किया है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी फेकन महतो घायल हो गया। मुठभेड़ में भागते समय अपराधी ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। इस कार्रवाई में कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2 देसी पिस्टल, 1 पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो तस्वीर हम तब की दिखा रहे हैं जब इस सीएसपी संचालक से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। बता दें कि 5 की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। हालांकि पुलिस ने जब दबिश दी तो इन अपराधियों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसके बाद से पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने गोली चलाई और हाफ एनकाउंटर किया गया। इसके साथ बताया जा रहा है कि 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। तो इन भाग रहे अपराधियों पर गोलीबारी की घटना को भी अंजाम पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई के तहत दिया गया है। तो पुलिस लगातार सख्त और एक्शन में नजर आ रही है। सीतामढ़ी पुलिस भी इस मामले में तुरंत एक्शन लिया। सीसीटीवी के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई, इनकी जान पहचान की गई और अब इनके ऊपर पुलिस का शिकंजा है। भागलपुर से बड़ी खबर है, जहां नवगछिया में हाईवा पलट गया। झोपड़पट्टी पर पलटा यह हाईवा हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। 2 बच्चों के फंसे होने की भी सूचना है। पुलिस क्रेन की मदद से रेस्क्यू में जुटी है। बता दें कि खगड़िया की ओर से नवगछिया की तरफ जा रही हाईवा ट्रक अचानक झोपड़ी नुमा 2 घरों पर पलट गई। उस समय सभी लोग घर पर ही मौजूद थे। हादसे में दोनों झोपड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसकी चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए हैं। किसी तरह लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। मौके पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को हटाने के लिए क्रेन मंगाने की कोशिश की जा रही है। कैसे ट्रक गिरले? तो देखिए, अब तक किसी की मौत की खबर नहीं है, लेकिन एक बड़ा हादसा। और ये तस्वीर आप देखिए, लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है और ये हाईवा एक झोपड़ी नुमा कैसे घर पे पलट गया। झोपड़पट्टी पर हाईवा पलटा। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसी की मौत की खबर नहीं है। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ लोग जो घायल हैं और चीख पुकार मची हुई है। कई लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी है। चूंकि ये गाड़ी बड़ी होती है तो ऐसे में हादसा ये बड़ा हुआ है। बाबू मालूम का ट्रक सर घरे में घुल गया सर। ये कब हुई थी घटना? सर 7-8 बजे के लमसम सर। कितने लोग दबे होंगे? बाबू 11 आदमी बाबू। बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां गालिमपुर गांव में तेज रफ्तार बालू लदा हाईवा नियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। हाईवा ने पहले सड़क किनारे पेड़ और बाउंड्री को तोड़ा, फिर सीधे घर में घुस गया, जिससे मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तेज धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हादसे के बाद चालक और खलासी फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो लग रहा है कि 80-90 की स्पीड में होगा। तो आपका पर्सनल क्षति भी हुआ? हाँ, पर्सनल क्षति हुआ। दरवाजा पूरा मेरा नुकसान हो गया। बरंडा से चौकी वगैरह भी क्षति हुई? हाँ, बहुत सामान था उसमें। खबर वैशाली से है, जहां महनार थाना क्षेत्र के लावापुर गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी समारोह के दौरान दूल्हा और उसका भाई खुलेआम हथियार लहराते हुए भोजपुरी गाने पर डांस कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी समारोह में हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सरकत में आ गई है और मामले की जांच की जा रही है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। दरअसल बंचरिया थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़े को तालिबानी सजा देने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। घटना में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपी की प्रेमी जोड़े को गांव वालों ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ दिया था। इसके बाद दोनों को तालिबानी सजा दी गई। दोनों के सिर मुंडवाकर गांव में जुलूस निकला था। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस ने मामले में एक्शन लेते हुए 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब मुंडन किया गया था, मारपीट की गई थी इस प्रेमी जोड़े के साथ। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद अब पुलिस ने संज्ञान लिया है। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर पटना से है, जहां दिल्ली से अगवा एक लड़की को पुलिस ने फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र से बरामद किया है। पुलिस ने लड़की को वापस ले जाने के लिए उसकी माता पिता को पटना बुलाया है। लड़की दिल्ली के मुंद्रिका की रहने वाली है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर लड़की की दोस्ती एक युवक से हुई थी और उसी के बहकावे में लड़की आ गई, जिसके बाद उसे अगवा कर लिया गया था। परिवार की माने तो 19 जून से ही लड़की लापता थी, जिसके बाद परिवार ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था और तब से दिल्ली पुलिस लड़की की तलाश कर रही थी। इस दौरान पटना में फुलवारी शरीफ गोलंबर के पास रोटी बिलखती एक नाबालिग लड़की पुलिस को मिली, जिससे पूछताछ में उसके अपहरण की पूरी कहानी सामने आई। लड़की ने बताया कि जिस युवक से उसकी दोस्ती हुई थी, उसे पटना बुलाकर ब्यूटी पार्लर खोलने और करियर बनाने का झांसा दिया गया था, लेकिन यहाँ आते ही उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला, खिड़की तोड़कर वो भाग निकली। लड़की की माँ लड़का दोनों अंदर गए थे और जो लड़की को मिलने गया था दूसरी को साथ में, उसने मुझे सारी बातें बताई कि इसके लड़का का बाप मतलब लेके गया है और मैंने एक दिन हाथ चला दिया था, थोड़ी गलती देखी। क्या नाम उसके बाप का? नाम की मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं। तो फिर ले जाकर कितना दिन तक बच्ची को रखे रहा? ये मुझे अब पता चलिए, कल मैं काम पे ही मेरे यहाँ से फोन गया था कि तुम्हारी बेटी यहाँ पे पटना थाने में है और आप आ जाओ। ठीक है। फिर मैं बाबूजी फिर तुरंत ही मैं उनसे चल पड़ा हूँ। मैंने आपकी बेटी को अपहरण करके रखे हुए था। हाँ। एक आदमी फुलवाड़ी शरीफ में, है ना? लड़की थी, एक लड़की साथ में रहती थी, उसके फ्रेंड थी उसकी, और वो आपस में मिलजुलती रहती थी। एक लेडीज थी तो बता रही कि उसके कमरे पे 1-2 बार गई तो लड़की को उसने माँ ने तोड़ लिया। कितना दिन से आपकी बच्ची को वो लोग रखे हुए था बंद करके, ये बताइए। अभी ये 19 तारीख से रखा है। पहले मतलब उसको बहला पुचलाया, फिर उसको निकाल लिया है किसी जरिए से और हमने कंप्लेन करी, हमारी सुनवाई नहीं हुई। आप सुनवाई होगी, घबराइए नहीं, जाइए आप थाने में शिकायत कीजिए। डरा के फटकार के हमें भजा दिया गया। बड़ी खबर हाजीपुर से है, जहां गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में चंद दिन की पार्टी के बहाने बुलाकर एक युवक को उसके ही दोस्तों ने गोली मार दी। सीने में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सदर अस्पताल से गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि घायल और आरोपी दोनों एक ही युवती से प्रेम करते थे। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। रहने वाले हैं, जिसका नाम शुभम कुमार है, पिताजी का नाम संतलाल पासवान है। वो आज अपने एक मित्र के साथ गए थे हरिवंशपुर, जो कि नगर थाना और गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र का बॉर्डर पड़ता है। वहाँ पर इसी क्रम में जो है उनके मित्र के द्वारा जो है गोली मार करके शुभम कुमार को घायल किया गया। अभी अस्पताल में उनको सदर अस्पताल लाया गया था। इलाज के बाद उन्हें रेफर किया गया पीएमसीएच, बेहतर इलाज हुई। अभी उन लोग घटनास्थल स्टैब्लिश कर रहे हैं कि कहाँ पर गोली चली है। साथ ही जो बताया गया है कि जो इस मित्र के द्वारा गोली चलाई है उसकी गिरफ्तारी की टीम भी। खबर मुंगेर से है, जहां पुलिस ने पूरब सराय थाना क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने एक नकली सिगरेट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और भारी मात्रा में नकली सिगरेट, ब्रांडेड कंपनियों के रैपर, पैकिंग सामग्री और 9.5 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस के मुताबिक पिछले 1 साल में 4 ऐसी फैक्ट्रियों का खुलासा हो चुका है। पूरब सराय थाना अंतर्गत रेड हुआ। रेड के उपरांत एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है। इसमें करीबन 9.5 लाख के कैश के आसपास बरामद हुआ है उसके घर से, और फेक सिगरेट्स बरामद हुई है और करीबन 2000 के आसपास खाली डब्बे जिसमें और प्रिंटिंग का सामान जो कि फेक सिगरेट बनाने में काम आता है वो बरामद हुआ है। खबर मोतिहारी से है, जहां पलनवा थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। एसआईटी जांच में सामने आया कि महिला के पति ने नेपाल में दूसरी शादी की थी। पति ने ही दूसरी पत्नी के कहने पर तांत्रिक को 51,000 रुपए देकर पहली पत्नी की हत्या की साजिश रची। आरोपी की तांत्रिक ने मृतका
महिला को बहाने से बुलाया और उसकी हत्या कर शव सुनसान इलाके में फेंक दिया। फिलहाल मामले में पुलिस ने तांत्रिक और दूसरी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी पति की तलाश जारी है। अररिया से बड़ी खबर है, जहां एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। आरएस थाना क्षेत्र के हरियाबारा चौक पर युवक पर कुछ अज्ञात लोगों ने सीने और गले पर चाकू से हमला किया। घायल अवस्था में युवक को सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक युवक के परिजनों ने स्थानीय युवक मोहम्मद आरिफ पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर एसडीपीओ सदर अस्पताल पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल आया देखने, व्यक्ति को चाकू से मारकर किसी के द्वारा घायल कर दिया गया था, जिसके हॉस्पिटल आने क्रम में हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। उनके सीने पर और गले पर चाकू के निशान हैं। अभी जो भी है आगे हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। खबर दानापुर से है, जहां छावनी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा चला है। छावनी परिषद ने सदर बाजार बस पड़ाव से छावनी सदन रोड तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए नाले पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया और लोगों को सख्त चेतावनी दी गई कि तय समय सीमा के भीतर बाकी अतिक्रमण खुद हटा लें। छावनी परिषद के अधिकारियों ने बताया कि सदर बाजार मुख्य सड़क पर नाला जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। छावनी परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि पिछले 15 दिनों से लगातार माइकिंग के माध्यम से लोगों को अतिक्रमण हटाने की अपील और चेतावनी दी जा रही थी। अब प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। जहां भी अतिक्रमण मिलेगा वहां बिना किसी अतिरिक्त सूचना की कार्रवाई की जाएगी। खबर पटना से, जहां नौबतपुर में 12 साल की बच्ची को गोली लगने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि बच्ची को सड़क पर हुई फायरिंग में नहीं बल्कि घर में चचेरे भाई की अवैध पिस्टल से खेलते समय गोली चली थी। हादसे के बाद परिजनों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए सड़क पर फायरिंग की झूठी कहानी गढ़ी थी और हथियार छिपा दिया था। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं, जबकि बच्ची का चचेरे भाई सोनू फरार है, जिसकी तलाश जारी है। निवेदन किया गया तथा इस कांड में संलिप्त कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई है तथा इस घटना में एक पिस्टल और एक कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन को भी बरामद किया गया है, जिसे विधिवत जब्त किया गया है। 5 जो अभियुक्त है उनको अभी माननीय न्यायालय में अग्रसारण किया जा रहा है। जहां एक बार फिर से निजी अस्पताल के दलालों की लापरवाह हरकत सामने आई है। सदर अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती महिला को दलाल बेहतर इलाज के नाम पर झांसा में लेकर बाइक पर बैठाकर अस्पताल ले भागे। जब हो हल्ला हुआ तो प्रसव पीड़ा से कराहती गर्भवती को सड़क पर छोड़कर ही भाग खड़े हुए। महिला पैदल ही फिर सदर अस्पताल लौटी। बाद उसमें उसे वापस गोविंदपुर ले जाया गया, वहीं डिलीवरी हुई। हालांकि जानकारी के अनुसार नवजात की मौत हो गई। दलालों ने 15,000 रुपए में इलाज कराने का झांसा दिया था। निजी अस्पताल के दलालों की घिनौनी करतूत ये सामने आई। तो तो पटना से बड़ी खबर, जहां पटना के पौष इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। सेक्स रैकेट हिरासत में 10 युवती और एक युवक लिए गए हैं। बड़ी खबर, बंगाल, दिल्ली और बिहार की जो युवती है वो इस सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। होटल में सेक्स रैकेट चल रहा था। हालांकि होटल संचालक जो है वो मौके से फरार बताया जा रहा है। एग्जीबिशन रोड के होटल की यह घटना, कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। के क्रम में 10 महिलाओं को उन्होंने हिरासत में लिया है और साथ में एक पुरुष को भी लिया है। छानबीन के क्रम में वहाँ पे काफ़ी आपत्तिजनक सामग्रियाँ भी प्राप्त हुई हैं और कुछ दारू के बोतल भी प्राप्त हुए हैं। तो अभी इसमें आगे का अनुसंधान जारी है और जैसे भी कुछ भी चीज़ें हमें बातें सामने आएंगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। अभी जो पूछताछ में बातें सामने आ रही हैं इसमें कुछ लड़कियाँ बंगाल की हैं, कुछ दिल्ली से हैं, कुछ बिहार की भी हैं। अभी वही चीज़ें हैं कि जो प्रथम दृष्टया चीज़ें सामने आ रही हैं कि इसमें देह व्यापार की चीज़ें सामने आ रही हैं, बट अनुसंधान के क्रम में जैसे चीज़ें क्लियर होंगी तो हम लोग आपको ब्रीफ करेंगे। धन्यवाद। और चलिए न्यूज़ 18